Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome all of you on my YouTube channel. क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे समय लगता है, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, और इसके कारण 1-2 क्लास पढ़कर ही उन्होंने इंग्लिश की क्लास लेना छोड़ दिया। वो समझ गए कि हम पढ़ गए अंग्रेजी। स्टार्टिंग देखी ना उन्होंने कि स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ में आप लोगों को सिखा रहा था कि ये तो मेरे को आती है। अरे मैं आपको रिटन इंग्लिश नहीं सिखा रहा, मैं आपको स्पोकन सिखा रहा हूँ। क्यों रुक गए आप बीच में? आपने पहले दिन डिसाइड किया था कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो आप लोग? रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो आप? अगर आप इस प्रकार से रेगुलर क्लासेस नहीं लोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। दुनिया का कोई सा भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत एक ऐसी चीज है जो ना आपको कोई लाकर दे सकता है ना आपसे छीन सकता है। इसलिए जितनी मेहनत आप लोग करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 1-2 दिन की क्लास पढ़ने के बाद कभी भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। इसलिए कंटिन्यू आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और आज के सेशन में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव एक ऐसी वर्ब है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम सामने वाले को ये बताते हैं कि मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, उसके पास क्या है, उनके पास क्या है। तो देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं टू हैव, वर्ब टू हैव। अर्थात जब हम अपन बात करते हैं किसी से, जब हम बात करते हैं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, तो ये पास होने वाला जो शब्द आता है पास, ये नियर ये वाला शब्द नहीं है। जैसे मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो ये पास वो चीज अलग है। यहां पर जब हम किसी वस्तु को अपने अधिकार में बताते हैं, किसी वस्तु को किसी के दूसरे अधिकार में बताते हैं, तो वहां पर इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव जो है उसको अपन ने 3 टेंस में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश बोलोगे तो बहुत सी बार आपको प्रेजेंट के वाक्य बोलने पड़ेंगे, पास्ट के बोलने पड़ेंगे, फ्यूचर के बोलने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो नीड टू फियर भंवर सर हियर, सब कुछ सिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक जुड़े रहना, बढ़िया शानदार तरीके से। अभी बस कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या सिखा रहे हो आप? अरे ये हमारी शुरुआत है। देखो बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है स्टार्टिंग में, तो क्या उसको शुरू से 5वीं कक्षा में बिठा देते हैं क्या? पहले उसको नर्सरी में बिठाएंगे, गवर्नमेंट में जाएगा तो फर्स्ट में बिठाएंगे, ऐसे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्पोकन का ये नियम है, स्पोकन का यही नियम है कि आपको शुरू से जुड़े हुए रहना पड़ेगा आखिरी तक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो जुनून तो पैदा हो जाता है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश करनी है, स्पोकन करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है। वो जोश ही जोश में क्लास शुरू कर देते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो होपलेस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये जो सर पढ़ा रहे हैं तो अपन ने पढ़ रखी है। अरे बेटा वो आपने पढ़ रखी है, आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बोलना है तो आपको जुड़े हुए रहना पड़ेगा लगातार लास्ट तक, तभी आप सीख पाओगे। वरना आप देख लो अपने यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन धीरे धीरे कर करके और कुछ बच्चे गायब होने लगे और कुछ लगातार बने हुए। और मैं कह रहा हूं ना, जो लगातार जुड़ा रहेगा वही अंग्रेजी बोलना सीखेगा। ठीक है, हाँ। तो धीरे धीरे मैं आपको बढ़ाऊंगा। अभी तो बच्चों वाली चीज चल रही है, धीरे धीरे आपको आगे की तरफ में लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसका यही होता है कि आप शुरू से बेसिक से लेके चलो स्टूडेंट्स को स्पीकिंग इंग्लिश में। अगर मैं शुरू में धांसू इंग्लिश बोल के कि तुम ऐसे बोल लोगे वैसे बोल लोगे और टोटल में आपको वही चीज यहाँ सिखाता, 5-10 सेंटेंस रटवा देता, अरे मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर मैं चाहता ना तो 10 दिन में आपको जो डेली यूज की जो इंग्लिश है ना वो यूं ही सिखा देता कि कौन कौन से सेंटेंस आपको डेली यूज में प्रयोग करने हैं। ठीक है ना भाई, आप जब दैनिक जीवन में जो सेंटेंस सेलेक्टेड होते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखा देता। लेकिन नहीं, आपको दैनिक जीवन के अलावा कहीं अन्य जगह पर भी जाना है जहां पर आपको अच्छा इंप्रेशन बढ़ाना है, इंग्लिश बोलकर सामने वाले को लगे कि वास्तव में बहुत नॉलेज वाला। भले आपके अंदर कितनी की नॉलेज है, लेकिन आप लोगों ने अगर सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन दे दिया, वो बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कुछ शब्द नहीं बोल पाए, अगर उसने इंग्लिश में कुछ पूछ
लिया और आप उसका हिंदी में जवाब दे रहे हो तो वहीं अपनी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए लास्ट तक आप बने रहो, पूरा कंटिन्यू आप लोग देखते रहो। चलो अब आते हैं अपन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस में अपन ने इस वर्ब को डिवाइड कर दिया है। हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में आप के पास आपके दिमाग में जो सेंटेंस आएंगे या सामने वाला जो सेंटेंस बोलेगा, आखिरी में देखना एक शब्द, आखिरी में दो शब्द आएंगे, पास है, उसके पास एक कार है, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है ना, मेरे पिताजी के पास एक मकान है, ठीक है, तो मेरे मित्र के पास एक रॉयल एनफील्ड है। तो ऐसे इस प्रकार से आप लोगों को पास शब्द मिलेगा, ठीक है ना। ये पास, फिर ये है, पास शब्द तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही मिल जाएगा। जैसे ये सब्जेक्ट ये पास, ये सब्जेक्ट ये पास, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये पास, ये सब्जेक्ट ये पास, ठीक है ना। बाद में आपको है शब्द मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। मेरे मार्कर पास है, बोलो सेंटेंस सही लगा क्या? नहीं लगाना, इसलिए यहां पर चेंजेस आ सकता है। चलो अब अपन यहां यूज क्या करेंगे वो चीज समझना। तो देखो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट टेंस में यूज करने वाले हैं हैज, हैव का, ठीक है ना। पास होने के लिए टू हैव तो वर्ब है, लेकिन टू हैव जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज, हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, ठीक है। तो वो तो वर्ब चलती है, लेकिन अपन यहां इसको स्पोकन में यूज कर रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव का प्रयोग करना है, पास्ट में हैड का प्रयोग करना है, और फ्यूचर टेंस में शैल, विल, हैव का प्रयोग आपको करना है। ओके, अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट ये ए लिखा है, इसका मतलब अफर्मेटिव है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव आएगा, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलो देखते हैं इससे वाक्य बनाकर। मेरे पास एक कार है, तो सब्जेक्ट लाओ, तो ये मेरे, अब मेरे को माई भी बोलते हैं, आगे बात समझ में, माई भी बोलते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, और माई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव केस नहीं है, माई क्या है, पजेसिव केस है। तो आपको यहां मिलेंगे ऐसे शब्द पास वाले के, जैसे उसके पास। अब उसके को वैसे हर या हिज बोलते हैं, लेकिन उसके के लिए हम यहां ही या शी यूज करेंगे। समझ में आएगी बात? तो यहां मेरे को हम आई बोलेंगे, मैं बोलते हैं वैसे, लेकिन मेरे के लिए भी आपको यहां आई यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट है, और यहां आपको प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लेकर आना है। तो मेरे, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आई। अब हैज, हैव का प्रयोग जिन स्टूडेंट्स को आता है वो तो आराम से यूज कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं आता वो वहीं उलझ जाएंगे। तो कुछ आपको कुछ नहीं करना, बस केवल ये चीज समझनी है, हैज, हैव का प्रयोग याद रखना, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ओके, इनके साथ आपको यूज करना है, बोलो क्या, हैज। ओके, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का ना। तो यहां पर आप लोगों को हैज का प्रयोग करना है, और इसके बाद आपको आई, यू, वी, दे, और इसके बाद आपको प्लूरल नाउन, इनके साथ आपको बोलो स्टूडेंट्स यूज करना है, बोलो किसका, हैव का यूज करना है। तो इस प्रकार से आपको हैज, हैव का प्रयोग भी मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपन। मेरे पास एक कार है, तो मेरे को आई सब्जेक्ट आ गया, तो आई। पास के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज, हैव। तो आई के साथ देखो क्या आ रहा है, हैव, तो आई हैव। इसके बाद एक कार, तो एक कार, एक को वन नहीं बोलेंगे, यहां पर एक के लिए आर्टिकल यूज किया जाता है, और उसके लिए आता है ए और एन। ओके, तो यहां कार है तो सी आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, और अगर अपन हिंदी में उच्चारण करें तो व्यंजन ध्वनि निकल रही है, तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। जब हम इसको बोलेंगे ना, तो आई हैव ए कार, नहीं अ कार, क्या बोलोगे, आई हैव अ कार, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अपन अगर नेगेटिव बनाएंगे ना, तो बस केवल नेगेटिव में ध्यान देना, हैज, हैव के बाद नोट मत लगा देना, हैज, हैव के बाद नोट नहीं लगेगा। यहां आपको ये यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, बोलो क्या, डू, डस,
प्लस नोट। आप इसको डोंट बोल सकते हो, डजंट बोल सकते हो स्पोकन में, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज आएगा, प्लस नोट आएगा, वापस हेव आएगा। अब यहां हेव ही यूज करना है, हेज हेव मत लेना आप लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यू नहीं कि उसके पास, जैसे उसके पास मेरा फोन नहीं है तो उसके के लिए आपने सब्जेक्ट यूज कर लिया, ही या शी आएगा उसके के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने मान लिया कि ये उसके के लिए ही आ गया, जैसे मान लो। तो ही के साथ अब डू या डज में से किसका प्रयोग होता है आप सभी को पता होगा। डू या डज का अगर आपको प्रयोग पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये जो ऊपर वाली जो चीजें हैं, जहां हमने हेज का प्रयोग किया है, हेज का, वहां पर तो आपको प्रयोग करना है, बोलो किसका, वहां पर तो आपको प्रयोग करना है डस का। और जहां पर हमने हेव का प्रयोग किया है वहां पर आपको प्रयोग करना है, बोलो किसका, डू का। बस ये ध्यान रखना, जहां हेज वहां डस, हेज के लास्ट में एस, डस के लास्ट में एस, ओके। जहां हेज लगाएंगे वहां डस आएगा, जहां हेव लगाएंगे वहां डू आएगा। तो इस तरीके से आपको डू डस का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। डू डस के प्रयोग के बाद फिर आपको नोट लगाना है, फिर वापस हेव लेकर आना है। अब आपको हेज हेव लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म हेव ही होती है, ध्यान देना, ठीक है। अगर अपन यहां यूज करेंगे तो भले वो सब्जेक्ट के अनुसार हेज हेव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव में आपको हेव का प्रयोग करना है, हेज मत ले आना। तो अब सेंटेंस बनेगा उसके पास मेरा फोन नहीं है, तो उसके के लिए ही या शी यूज कर लो, जैसे हमने ही यूज किया तो ही। इसके बाद ही के साथ डू या डज में से क्या आएगा, ये डज, ही के साथ हेज आ रहा है तो एस इसमें डज में है तो डज आएगा, तो ही डज नॉट, और इसके बाद मेरा को बोलेंगे माई और फोन आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हैव माई फोन, ओके। इस तरीके से सेंटेंस, आप डजंट भी बोल सकते हो, ही डजंट हैव माई फोन, ठीक है। इसके बाद अब आप अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, आपको ये डू डस को आगे ले आना है, ठीक है। इसके बाद ये सब्जेक्ट यहां चला जाएगा, नोट अभी लगाना ही नहीं है, ये हैव आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब मैं बोलूं क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास पेन है, तो आपके को क्या बोलेंगे, बोलो, कल इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, आपके को बोलेंगे अपन यू, ठीक है। तो यहां यू के साथ हेज हेव में से क्या आएगा, यू के साथ हेव आएगा, ठीक है। तो हेव आएगा तो यहां हेव की जगह क्या यूज करेंगे अपन, यहां तो डू का प्रयोग, क्योंकि मैंने बताया था डू डज का प्रयोग इनसे संबंधित, भाई जहां हम हेज का प्रयोग कर रहे हैं वहां डज आएगा, जहां हम हेव का प्रयोग करें वहां डू आएगा। तो हमारे पास यहां देखा यू के साथ हेव आ रहा है तो फिर इधर हम डू का प्रयोग करेंगे, तो डू, इसके बाद यू, इसके बाद हेव और पेन आ जाएगा, अ पेन। तो डू यू हैव अ पेन। समझ में आ रहा है, बढ़िया, शानदार तरीके से, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर हम बात करें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो वही डू डज आगे ले आओ, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, हेव आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, क्या रितु के पास एक किताब नहीं है, तो रितु सिंगुलर नाउन है तो हेज आ रहा है उधर, तो हेज आ रहा है तो इधर हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा डज रितु, समझ में आ रहा है, डज रितु, फिर इसके बाद नोट, फिर आ जाएगा हैव अ बुक, डज रितु, ठीक है ना, डज रितु नोट हैव अ बुक। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने। तो ये था स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस, जिसमें पास है के लिए जो क्रिया आती है, ठीक है ना, पास है के लिए जो क्रिया आती है उसके लिए आपको टू हैव यूज करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में आपको पहचान मिलेगी, पास था, जैसे मेरे पास, ठीक है ना, पास था, ऐसे शब्द आएगा, जैसे मेरे पास तुम्हारा पेन था, मेरे पास एक अवसर था किंतु मैं नहीं उसको ले पाया। तो कुल मिलाकर यह है कि पास था अगर शब्द आ जाता है तो वहां पर आपको यूज करना है सब्जेक्ट, हेड और ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां डिड नॉट का यूज करना है विद्यार्थियों, आपको डिड नॉट आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज यहां नेगेटिव आपको रखना है, वापस हेड नॉट मत लगा देना, ठीक है। तो ये डिड नॉट और इसके बाद हैव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
इंट्रोगेटिव आप लाते हो, उसको बनाते हो, तो आपको ये डिड को आगे ले आना है, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हो तो डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, हेव आ जाएगा। अब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने चारों सेंटेंस के। वेरी गुड। देखिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बना पाते हैं। क्या सॉरी, पहला सेंटेंस है, हमारे पास एक अवसर था। हमारे पास एक अवसर था, अवसर को बोलेंगे चांस या अपॉर्चुनिटी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, क्या उसके पास एक किताब थी। क्या उसके पास एक किताब थी। और चौथा सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास एक कार थी। कार नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, ये चारों सेंटेंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताने। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, उसके बाद फिर मैं खुद आंसर बताऊंगा, फिर आप लोग मैच करना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, हो गया। न्यू आओ तो वीडियो आप रोक सकते हो, रोकने के बाद आप अपने आंसर चेक कर लेना। चलो, हमारे पास एक अवसर था, तो ये पास शब्द आ गया और ये था आ गया, ये रहा पास, ये रहा था। हमारे को बोलेंगे, बोलो क्या, वी। अवर नहीं बोलेंगे, वी बोलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यूज कर रहे हो आप लोग। तो यहां आ जाएगा वी। इसके बाद आ जाएगा हैड, एक अवसर, अ चांस। वी हैड अ चांस, वी हैड एन अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा, चांस है तो ए का प्रयोग होगा। तो हमारे पास एक अवसर था, तो वी हैड अ चांस, वी हैड एन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, मेरे पास समय नहीं था, तो मेरे को आई बोलेंगे, तो आई डिड नॉट हैव टाइम। आई डिडंट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अगला है, क्या उसके पास एक किताब थी, तो डिड शी हैव अ बुक। ठीक है ना, डिड ही, सॉरी, ही या शी कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो डिड ही या शी, फिर आ जाएगा हैव अ बुक। ठीक है। इसके बाद आखिरी, क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं थी, तो डिड यू नॉट हैव अ कार। तो इस तरीके से ये चारों सेंटेंस आपने बनाए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, वेरी गुड। हमारी टेक्निकल टीम देख रही है आपके आंसर को। उसके क्लास के बाद फिर मैं खुद देखूंगा आपके आंसर को, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, लाइव हम नहीं आ सकते। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर लाइव पढ़ाया करो ना। बच्चों, लाइव के लिए यूट्यूब की पॉलिसी है कि 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए। अभी हमारे कुछ ही बाकी हैं। ठीक है ना, 1K होने में कुछ ही बाकी हैं, और उन कुछ ही को आप ही पूरा कर सकते हो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे चैनल को, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे अपना 1K कंप्लीट होता है, फिर जैसे अपन 7 डेज की जो हमारी क्लासेस रहेगी, उसके बारे में अपन एक प्रैक्टिस सेक्शन रखेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेक्शन के अंतर्गत आप लोगों को जो भी अपनी क्लास रहेगी, मैं यहां खड़ा रहूंगा, मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप फटाफट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, फिर मैं उसका आंसर बोलूंगा, चेक करेंगे। इस तरीके से अपन लाइव प्रैक्टिस करेंगे। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उसके लिए हमारा 1K होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप ही को प्रयास करना है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी तो मैं कहता हूं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारे देख के चले जाते हैं, आप देखो हमारी वीडियोस में बहुत सारे व्यूज हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स केवल पढ़ के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके जाते। आपने भी नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक करो, उधर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आखिरी है स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस, जिसके अंतर्गत पास होगा, होगी, होंगे। तो इस तरीके के आपको प्रयोग करने हैं। मेरे पास एक मकान होगा, मेरे पास एक ओडी होगी, मेरे पास एक बुलेट
होगी। तो इस तरीके से अगर हम सेंटेंस के मतलब अगर हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं आगे की कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, तो इस प्रकार से आप लोगों को वहां यूज करना है शेल विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? बढ़िया, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट के बाद शेल विल फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर आप बनाते हो, शेल विल का प्रयोग मैं पढ़ा चुका हूं। स्पोकन में आप विल का प्रयोग करना, रिटर्न अगर आ जाए तो आई वी के साथ शेल, अन्य के साथ विल। तो सेंट इसके बाद नेगेटिव में शेल विल के बाद नोट, फिर हैव आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव अगर आप यूज कर रहे हो तो शेल विल को आगे ले आओ, सब्जेक्ट पीछे, हैव इधर, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव भी अगर आप बनाना चाहते हो तो शेल विल प्लस सब्जेक्ट, नोट, हैव और ऑब्जेक्ट। अब मैं 4 सेंटेंस दे रहा हूं, इसी प्रकार से जल्दी से करके बताना। लिखो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस, मेरे पास एक कार होगी। मेरे पास एक कार होगी। दूसरा सेंटेंस, उसके पास एक आईफोन होगा। उसके पास एक आईफोन होगा। इसके बाद तीसरा सेंटेंस, क्या हमारे पास एक अवसर होगा। क्या हमारे पास एक अवसर होगा। और लास्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास जवाब होगा। जल्दी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी करें। वीडियो रोक ले, अगर आपके पास स्पीड नहीं है करने की तो वीडियो रोक ले जल्दी से। वेरी गुड, ओके, डन। चलो इधर देखो, मेरे पास एक कार होगी। तो होगी शब्द आ रहा है, ये पास शब्द आ रहा है, तो मेरे पास होगी। अधिकार में होने की चीज बताई जा रही है, बात बताई जा रही है। तो हम यहां यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो मेरे को आई आ जाएगा। आई के साथ आप शेल या विल, लेकिन विल यूज करो तो आई विल हैव, और फिर एक कार तो अ कार, आई विल हैव अ कार। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाना इसमें। तो उसके पास एक आईफोन होगा, तो ही आईफोन नहीं होगा, नेगेटिव बनाना है अपने को ये। और अगर आपने वो अफर्मेटिव बना लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब्जेक्ट आएगा इसमें, उसके पास तो ही, इसके बाद शेल और विल में से अपन विल यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट हैव एन आईफोन। क्या आएगा? एन आईफोन आएगा। इसके बाद अगला है शेल विल सब्जेक्ट नोट, ये सॉरी इंट्रोगेटिव लगाना। क्या हमारे पास एक अवसर होगा, तो विल, ठीक है, या शेल, फिर आएगा वी हैव एन अपॉर्चुनिटी या अ चांस, और आखिरी है शेल विल सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या तुम्हारे पास जवाब होगा, तो विल यू हैव एन आंसर या आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज ये वाली वर्ब बढ़िया से सीख ली होगी। टू हैव वाली वर्ब बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है मैंने। अब केवल आप प्रैक्टिस करते रहना। आने वाले 2-3 दिन तक क्लास में नहीं रखूंगा। अब मैंने जो क्लासेस आपको पढ़ाई है उस पर आपको बढ़िया फोकस करना है, बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, जिसमें 2 क्लास की बहुत शानदार प्रैक्टिस करनी है, जिसमें 2 वर्ब मैंने सिखाई थी, टू बी, टू हैव। इन पर आपको 20-20 सेंटेंस बनाने खुद। ओके, 20-20 सेंटेंस खुद को बनाने, कुछ भी बनाओ, बस पास है, पास था, पास होगी, ये शब्द आखिरी में होने चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लगा सभी कमेंट करके बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कुछ ही बच्चे बचे हैं, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे अपने, ताकि हम डायरेक्ट लाइव आ सकें और लाइव के माध्यम से आपको और ज़्यादा प्रोवाइड कर सके हम फैसिलिटीज, जहां पर आप और बड़ा इंप्रूवमेंट कर पाओ अपनी स्पीकिंग स्किल में। ओके, थैंक यू वेरी मच।